नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है, लेकिन ग्रहों की स्थिति देखें तो थोड़ा सा संघर्ष और मानसिक तनाव देने वाली स्थिति में आपके ग्रह आपकी हथेली में बैठे हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो ये अंगूठा है, इसका जड़ वाला जो भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और ये शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले एक आचार्य हैं। ये बहुत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में उभरे हुए अति बली अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, जो ठीक नहीं होता है। शुक्र अगर इस तरह से अति बली अवस्था में होता है तो व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और जीवन में चिंता का भी सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी व्यक्ति अभाव की स्थिति में जीता है। इसलिए हमें चाहिए कि शुक्र का पर्वत जो है, शुक्र ग्रह जो है, उसको अनुकूल किया जाए। यहाँ पे आप देखोगे वो उठा हुआ तो है ही, बहुत सारी लकीरें भी यहाँ पे दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वर्तमान समय में आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और जो है भौतिक सुख सुविधाओं की ओर देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। इसका साथ निभा रहे हैं आपके चंद्रमा। यहाँ पे चंद्रमा अगर देखा जाए तो मानसिक तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा हल्के रूप में गड़बड़ है तो मन गड़बड़ रह सकता है, आपका मानसिक परेशानी से ग्रसित हो सकते हैं, भावुकता ज़्यादा हो सकती है या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। देखिएगा, अगर चंद्रमा और शुक्र साथ में हो, एक ही जैसे प्रभाव दे रहे हो, तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है। व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं जो है काम करने में व्यक्ति का दिल नहीं लगेगा और सारे काम जो है ठीक नहीं हो पाते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे हथेली में थोड़ा नेगेटिव स्थिति में जो दिखाई दे रही है, आप देखोगे आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है यहाँ पे बिल्कुल टूटी हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम ये शुरुआती दौर में देखें तो 20-22 वर्षों से लेकर और 28वें वर्ष तक जो है ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको संघर्ष की स्थिति में रखेगी, लेकिन उसके बाद पुनः जो है बहुत अच्छा यहाँ पे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान समय में आंशिक रूप अगर देखें तो यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक हल्की रेखा इसको यहाँ पे काट रही है और ये राहु का क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और राहु के क्षेत्र में जब गुणा का चिन्ह बनता है तो दो चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। या तो व्यक्ति के जीवन में धन हानि बहुत ज़्यादा हो जाती है या कहीं न किसी रूप में व्यक्ति कर्जे तले दब जाता है, क्योंकि सुख अगर आपका राहु का पर्वत अगर नेगेटिव हो जाए तो व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जीवन में संघर्ष, तनाव और आर्थिक रूप से व्यक्ति को ये परेशान करने का काम करता है। इसका मैं एक सुंदर उपाय आपको दूंगा, करने की कोशिश करिएगा तो बहुत अच्छा आपके जीवन में रहेगा। एक नेगेटिव पॉइंट और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद मैं पूरी हथेली का विश्लेषण करूँगा। देखिएगा, आपकी हथेली में नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ग्रहों की दशा के हिसाब से अगर देखें, ऐसा नहीं कि मैं हथेली देखूं और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे रूप में बताऊं कि आपका इतना अच्छा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। ये जो रिंग फिंगर है आपकी, इसके नीचे के इस हिस्से को हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। आपका सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा बैठी हुई अवस्था में, कमज़ोर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब सूर्य हमारा कमज़ोर अवस्था में होता है तो हमारी मेहनत का, हमारे परिश्रम का
न तो पूरा श्रेय न पूरा क्रेडिट हमें मिल पाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, जो विस्तार मिलना चाहिए था वो विस्तार यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से जो है चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है। अगर हम धन के मामले में देखें, हम विकास के मामले में देखें, हम डेवलपमेंट के मामले में देखें, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, जो चीज़ जो है जीवन में प्राप्त होनी चाहिए। हाँ, आपके जीवन में अगर देखें, जिस तरह से आपकी सूर्य की रेखा है और इस पे यह साइन बन रहा है, 33वें वर्ष से ये रेखा और ये साइन जो है भाग्योदय कराएगा। और निश्चित रूप से चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, सफलता की निरंतर प्राप्ति आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं, फिर हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है और इसके नीचे के इस भाग को हम जुपिटर का माउंट कहते हैं और इसे आचार्य बृहस्पति भी कहा जाता है। ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। और देखिएगा, गुरु पर्वत का झुकाव यहाँ पे शनि की तरफ, बीच की उंगली के जड़ वाले भाग की तरफ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, गुरु पर्वत का जितना झुकाव शनि पर्वत की ओर होता है, उतना ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे 26 से लेकर के और 30वें वर्ष के बीच में बहुत सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए और निश्चित रूप से जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब बात आती है, अगर आपका विवाह हो गया तो आपका जीवन साथी कैसा होगा। इसके लिए हमें जो ये सबसे छोटी उंगली है, इसको हम बुध की उंगली कहते हैं, कनिष्ठा कहते हैं, क्योंकि इसका जो जड़ वाला भाग है ना, उसे बुध का पर्वत कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, आपकी जो विवाह रेखा है, जिसे रति रेखा भी कहते हैं, एकदम स्पष्ट है, सीधी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जितनी अच्छी, स्पष्ट और सीधी होती जाएगी, आपका लाइफ पार्टनर उतना ही आज्ञाकारी, रिस्पेक्टफुल और केयरफुल, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होगा। इस और जो है आपकी रेखाएं बता रही हैं। अब एक चीज़ और इसमें देखनी चाहिए कि विवाह के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा। देखिए, इसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला है और उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है, उसके नीचे के भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं, भाग्य स्थान भी इसे कहा जाता है। अगर विवाह के बाद जीवन कैसा रहेगा इसको देखना है, तो इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा आपको खींचनी होगी। उसके बाद आपको अपनी ब्रेन की लाइन देखनी होगी। आपकी ब्रेन की लाइन इस तरह से है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीधी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जैसे ही स्पष्ट और सुंदर ये होती जाएगी, जैसे जैसे योग बनेंगे विवाह के, वैसे वैसे ये सुंदर और स्पष्ट होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कोई रेखा इसे काट नहीं रही है या गुणा का साइन इसमें नहीं बन पा रहा है, छूट भी नहीं रही है। इसका मतलब है निश्चित ही विवाह के बाद जो है जीवन उत्तम जाने वाला है आपका। इसके बाद जीवन की रेखा निश्चित रूप से बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका दाम्पत्य जीवन विवाह के बाद बेहतरीन लाइफ आप लीड करेंगे, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। अब हम जो है आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको बताते हैं। उससे पहले आपको ध्यान दिला दूं, देखिएगा, मैंने बताया है शुक्र और आपका जो है चंद्रमा और आपका जो है राहु, ये चीज़ें आपको जीवन में परेशानी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जीवन में जो विकास नहीं हो पा रहा है, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, उसका कारण आपका सूर्य है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जुपिटर माउंट की जो उंगली है वो हल्की रूप से इधर को मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, बीच वाली उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर मौजूद हैं या धार्मिक भावनाओं को ये जन्म देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है।
मिडिल फिंगर अगर आप देखोगे सरल तरीके से यहाँ से सीधी जा रही है, ये ऊपर से हल्की मुड़ती हुई दिखाई दे रही है और ये रिंग फिंगर की तरफ दिख रही है। कोई भी आप काम करोगे ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी, इस और ये इशारा कर रही है। रिंग फिंगर की ओर देखें तो हल्के रूप से जो है इसका जो झुकाव है वो मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब जो आपकी इच्छा है ना धन पाने की, नेम और फेम पाने की, यहाँ पे ज़्यादा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की, सबसे छोटी उंगली आपकी लंबवत खड़ी है, जिसे बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने बल पर कुछ करने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो बता रही है कि मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका जो नाखून है यहाँ तक बढ़ा दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। अब उंगली के बाद चलते हैं हम अंगूठे पे। देखिएगा आपका अंगूठा जो है लंबा तो है, लचीला भी हल्का है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवा आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है कि ठीक है, इच्छा शक्तियाँ हैं आपके जीवन में। सेकंड पौरवा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी को उजागर कर रहा है। कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है थोड़ा सा कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जिसे बहुत अच्छा माना जाता है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे अपने घर का सुख प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है या नहीं हो पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन जीवन काल में निश्चित रूप से अपने घर की प्राप्ति, अपने घर का सुख जरूर होगा। ये निश्चित ही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा रेखाओं की ओर चलते हैं, फिर ग्रहों की स्थिति को देखते हैं और अंत में आपको वीडियो भेज के और साथ में उपाय लिख करके भेज देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा बहुत कम लोगों की हथेली में होता है। आपकी जो हृदय की रेखा एकदम सीधी जाके पूरी हथेली को पार कर रहे हैं और ये सबसे श्रेष्ठ है। आप सफलता को अपने बल पर प्राप्त करेंगे और प्रेम में बहुत ज़्यादा विश्वासी आप होंगे और देखिएगा अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे और अपने बदौलत सब कुछ पाएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति आप रहेंगे, लेकिन अपने बलबूते ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अपने जीवन के सार को समझते हुए, अपने जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और अपने बदौलत सब कुछ पाएंगे। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मस्तिष्क रेखा की मैंने पहले भी बात की थी, इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है 28वें वर्ष तक मानसिक तनाव ये रख सकती है या मानसिक रूप से संघर्ष की स्थिति निश्चित रूप से रह सकती है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, आपकी जो जीवन की रेखा है इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा अच्छी है, लेकिन इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है वर्तमान समय में, इसमें शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है और दोनों ग्रह जो है यहाँ पे अनुकूल नहीं है, जिसके कारण जीवन में अभी अस्थिरता संघर्ष को ये दिखाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से एक रेखा निकल करके इस तरह से जो है आपकी हथेली में एक केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह या पत्ती का चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है, जो इस बात का द्योतक है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी
अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। हाँ, आपके ग्रह अनुकूल स्थिति में यदि आते हैं तो धन में भी वृद्धि होनी संभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सावधानी भी आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। आप देखोगे भाग्य रेखा आपकी एक इस तरह से जाती हुई, लेकिन सीधा सीधा जो है मस्तिष्क रेखा पे रुकती हुई दिखाई दे रही है। ये कह रहा है कि आप जल्दबाजी में या किसी भी कारणवश कोई गलत निर्णय ले लेंगे और उस एक गलत निर्णय के कारण आपके संपूर्ण जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसको जो है अवरुद्ध कर लेंगे। इस बात की आशंका बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो एक भाग्य रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई सीधा हृदय रेखा पे जाके मिल रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। ये फिर से कह रही है कि जीवन काल में भावनाओं के वशीभूत होकर के निश्चित रूप से आप अपने विकास को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस विकास को, उस डेवलपमेंट को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक रेखा आपकी इधर से इस तरह से आती हुई भाग्य रेखा से मिल रही है, इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन कोई भी रेखा आपकी एक सीधी होके जो है, जो करियर की रेखा है, जो भाग्य की रेखा है, जो धन की रेखा है, अपने स्थान तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है, संघर्ष की स्थिति में रहता है, और जीवन में जो क्वालिटी, जो योग्यता उसकी होती है, उसमें जो है फलीभूत होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भाग्य की रेखा है उसका उपाय करना अत्यंत आवश्यक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं लिख करके विधि पूर्वक दे रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो ये रेखा कहीं न कहीं से, चाहे यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, पर सीधी भाग्य स्थान पे जाएगी, प्रबल रूप में आएगी और अपना संपूर्ण फल जो है जिस वर्ष की तरफ ये इशारा करेगी उस वर्ष में देना शुरू कर लेगी। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये बुध की ओर जा रही है। इसका मतलब है आपके अंदर ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन व्यापार नहीं दे रही है, केवल व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि कर रही है। और एक चीज़ और देखिएगा, हथेली में जहाँ तहाँ छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाएं दिखाई दे रही है, और जब हमारी हथेली में वर्तमान समय में छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाएं होती हैं न, तो व्यक्ति के वर्तमान को ही दिखाती है। ऐसे में संघर्ष का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, मानसिक तनाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, खासकर धन के क्षेत्र में, खासकर करियर के क्षेत्र में थोड़ा तनाव रहता है, संघर्ष रहता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति रहता है। इस चीज़ का मैं एक सुंदर उपाय आपको भेजता हुआ हूँ। अब हम चलते हैं आपके ग्रहों की ओर। देखिएगा, पहले भी बताया है पर फिर भी बता लेता हूँ। यहाँ पे अंगूठा है, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और इसके बारे में आप भी जानते हैं, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए, जीवन में सुख मिले, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य सुख हो, चाहे जो है धन का सुख हो, चाहे लग्जरी लाइफ का सुख हो, मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, इस सुख के लिए हथेली में शुक्र पर्वत का पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये अति बली अवस्था में है, जिसके कारण आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल अगर देखें तो ये यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर यहाँ पे दिख रहा है, पराक्रम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे के इस भाग को हम गुरु का पर्वत कहते हैं, जुपिटर माउंट इसे कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में आचार्य बृहस्पति जी आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं,
और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं रहेगा। आने वाले समय में ठीक ठाक रहने की संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। हाँ, यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव रह सकता है, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रह सकती है। इस चीज़ की और ये इंगित कर रहा है। देखिएगा, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में काम कर रहे हो या इसमें जो है जाने की कोशिश कर रहे हो, तो बृहस्पति जब तक मजबूत नहीं हो जाता है तब तक सफलता की प्राप्ति थोड़ा सा अधर में रह सकती है। इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर के नीचे के इस भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं और यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बैठा हुआ ज़्यादा है, भाग्य स्थान है। अगर यहाँ ये बैठा हुआ होता है तो व्यक्ति को धोखे का शिकार होना पड़ता है। व्यक्ति धोखा ज़्यादा खाता है, इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का काम करता है। और नौकरी अगर व्यक्ति कर रहा हो तो नौकरी में मानसिक तनाव रहता है या नौकरी में अड़चन का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। मैं शनि का भी बेहतर उपाय आपको दूंगा। सूर्य के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन ये जगह उभरी हुई है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपका अगर हम मरकरी का माउंट देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा लो सेट दिखाई दे रहा है। जब ये लो सेट रहता है तो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में थोड़ा कमी रह सकता है, या व्यापार की दृष्टि से देखें तो मध्यमी स्थिति में यहाँ पे ये बताता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी मंगल आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कट का निशान बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सजग रहिएगा, कहीं ना कहीं जो है कोर्ट केस या कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है। थोड़ा वाद विवाद से दूर रहे या थोड़ा सा जो है मंगल को शांत जरूर करें, जिससे कोर्ट कचहरी का अगर मामला बनता हो तो वो जल्दी से निपट सके। हमने जो है सारी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेजना हो, आप उसको उसी विधि के अनुसार करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।